बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन सुप्रीम कोर्ट से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ अली इशफाक साहब। आज एक बहुत अहम तरीन केस था सेनेटर एजाज़ चौधरी साहब की ज़मानत का। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान की सरबराही में जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस हाशिम काकड़ जो हालिया सुप्रीम कोर्ट में तैनात हुए हैं, दोनों जजेज़, उन्होंने इस केस की समाअत की है और 1 लाख मुचलकों के एवज़ जो कि ट्रायल कोर्ट में जमा करवाए जाएंगे, तीनों जजेज़ ने ज़मानत मंजूर कर ली है और सेनेटर एजाज़ चौधरी साहब को ज़मानत पर रिहा करने के अहकाम जारी किए हैं। जबकि दूसरा एक और मुकदमा भी था जिसमें 9 मई में PTI के रहनुमा हाफिज़ फ़रहत अब्बास और शेख इम्तियाज़, उनकी भी ज़मानतें क़बल अज़ गिरफ़्तारी मंजूर कर ली गई हैं। सेनेटर एजाज़ चौधरी साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर होने के बावजूद अभी तक रिहाई नहीं हो पाई। मियाँ अली इशफाक साहब से जानेंगे कि समाअत का अहवाल क्या था और फिर उसके बाद ये भी बात करेंगे कि कुछ और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मुकदमे रुके हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच नहीं पा रहे हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, टेक्निकल वजूहात क्या हैं। यास्मीन राशिद साहिबा का है, इमरान खान साहब का मुकदमा है और अब अली इशफाक साहब, मैं अभी इंटरनेट पर पढ़ के आ रहा था, लोग कह रहे थे कि इमरान खान साहब को चाहिए कि मियाँ साहब को वकील कर लें। तो पहले तो बात कर लेते हैं सेनेटर एजाज़ चौधरी साहब के मुकदमे पर क्या समझते हैं। यहाँ से आके ज़मानत मिलना 9 मई के मुकदमे में सेनेटर एजाज़ चौधरी या उनके मौक़िफ़ की जीत नहीं है। ज़ाहिर है शवाहिद और बाकी जो चीज़ें थी उस पर जजेस मुतमईन नहीं थे। कमर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपने सेनेटर एजाज़ चौधरी साहब के मुकदमात को सुप्रीम कोर्ट में आके प्लीड करने के बाद यहाँ से ज़मानत मंजूर होने पर उनकी तायीद उनके मौक़िफ़ की होना लाजमी ऐसा ही है। मैं प्रिसाइजली बता देता हूँ जी। 11 मई 2023 को सेनेटर एजाज़ चौधरी साहब को इस्लामाबाद पुलिस ने तहवील में लिया एक डिटेंशन ऑर्डर पे, जो कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने उस वक़्त इशू किया जी। उसमें बुनियाद और जवाज़ ये बनाया कि आपने कुछ सोशल मीडिया पे ट्विटर हैंडल से कुछ ऐसी ट्वीट्स की हैं जिससे पब्लिक इंसाइटमेंट कॉज होती है। मैटर टेकअप हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस मियाँ गुलशन औरंगज़ेब साहब के सामने उन्होंने पब्लिकली उसकी स्क्रूटनी की, कॉम्प्रिहेंसिवली, लीगली एंड जुडिशली उसको एग्जामिन किया और होल्ड किया कि किसी भी एक ट्वीट में किसी भी आवाम को इश्तिआल दिलाने या उकसाने का कोई किसी किस्म का ज़र्रा बराबर तासुर भी मौजूद ना है। ऑनरेबल जज साहब ने अपने ऑर्डर में ये वाज़े तौर पर लिखा, अगर कोई ऐसा तासुर पाया जाता कि इन्होंने को पब्लिकली कोई इंसाइटमेंट कॉज की है या पब्लिकली किसी को कोई ऐसी इंकरेजमेंट की है कि जाएं और कोई किसी किस्म का क्रिमिनल ऑफेंस करें, तो अदालत कभी भी उनको ये रिलीफ ना देती। बिल्कुल। ये ऑर्डर इनका आया मई के महीने में 2023 में। जब ये ऑर्डर आ गया और इनका ये ऑर्डर DC का सेटिसाइड हुआ तो अब इनको रिलीज़ करना था। देयर आफ्टर ए सीरीज़ ऑफ FIRs जी, जिनमें 9 मई के बदकिस्मत वाक़यात से मुंसलिक केसेस में, जहाँ पे सिवाय एक लाहौर में गुलबर्ग के केस, आई रिपीट, सिवाय लाहौर में एक गुलबर्ग पुलिस स्टेशन के केस में सेनेटर एजाज़ चौधरी साहब को 40 से ज़्यादा मुकदमों में जो है वो इन्वॉल्व कर दिया पंजाब भर में, बग़ैर किसी नामजदगी के, बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी जवाज़ के, बग़ैर किसी किस्म का कोई फैक्चुअल बेसिस, मटीरियल बेसिस, लीगल बेसिस, एविडेंशरी बेसिस, कोई किसी किस्म का उनके खिलाफ ज़र्रा बराबर भी मवाद नहीं है। यहाँ पे एक बड़ा बार बार कॉन्स्पिरेसी जो है उसका जिक्र किया जाता है कि लाहौर में FIRs के मुताबिक कोई ज़मान पार्क में कोई कॉन्स्पिरेसीज़ जो हैं वो हुई हैं। जिस दिन वो और जिस टाइम पे वो कॉन्स्पिरेसीज़ अलज की जाती है कि जिन लोगों के ने बैठ के वो कॉन्स्पिरेसी की है, हमारे पास डिजिटल एविडेंस है, यानी कि कॉल डाटा रिकॉर्ड है, लोकेशंस हैं एजाज़ चौधरी साहब का, फ़ोन है और उनकी एलिबाई की विटनेसेस हैं कि वो लाहौर में टाउनशिप में उस वक्त अपने घर में मौजूद थे। यानी कि उस 2-3 घंटे की ड्यूरेशन में, और बल्कि उस पूरे दिन में ही वो उस जगह पे ज़मान पार्क में गए ही नहीं है। नाउ आई मूव ऑन। जो सेकंड बेस बनाई जाती है उनके खिलाफ, वो प्रोसिक्यूशन ने एक वर्जन लिया कि जी के कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे बिफोर द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बेंच 1 में ये प्रोसीडिंग कंडक्ट हुई। देयर वर 3 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऑल 3 जजेस रिपीटेडली आस्क्ड टू द प्रोसिक्यूशन कि आप ये बताएं कि इस वाक़े से मुंसलिक कोई किसी किस्म की ऑडियो या वीडियो हमारी अदालत में सुनवाएं। एक वीडियो चलाई गई, उसमें वो वीडियो निकली 15 मई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पोस्ट अक्रंस 6 दिन के बाद इनका एनालिसिस हो रहा है, वीडियो बाद की दे रहे हैं और इल्जाम पहले का लगाया है। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं एक और वीडियो है, वो दूसरी वीडियो चलाई, वो 12 मई की निकल आई। अच्छा, फिर एक तीसरी वीडियो निकली, उन्होंने कहा जी कि ये 17 दिसंबर 2022। लाइक लुक एट द मॉकरी
17 दिसंबर 2022 9 मई के वाक़े से 4.25 महीने पहले इन्होंने टेलीविज़न पे एक एनालिसिस किया है, उसका रिटन ट्रांसक्रिप्ट जो है वो पढ़ा गया। पूरा ट्रांसक्रिप्ट 17 दिसंबर 2022 का पढ़ा गया। देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग। 3 ऑनरेबल जजेस में से 2 जजेस जो हैं वो कॉम्प्रीहेंसिवली इंक्लाइंड थे कि उनको बेल देनी चाहिए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने अपनी दानिश में ये मुनासिब समझा कि प्रोसिक्यूशन को एक और मौका दिया जाए कि अभी भी कोई इबाम रह ना जाए कि जो इनका एट बेस्ट केस है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन कर लिया, एनालिसिस कर लिया, लेकिन कोई इबाम रहना नहीं चाहिए सरकार के पास कि कोई चीज़ थी और कह नहीं पाए 2 साल बाद भी। अब आज जब ये सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज़ बेटर फॉर द प्रोसिक्यूशन कि हम ये जो कॉन्स्पिरेसी के एलिगेशन है इनको टच अपॉन ना करें, बिकॉज कॉन्स्पिरेसी के एलिगेशन को टच अपॉन किया तो एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुलने का इम्कान हो सकता है। दूसरा ये कहा कि किसी किस्म की कोई इंस्टिगेशन जो है वो हमारे सामने रिकॉर्ड पे सरफेस नहीं हुई, बिल्कुल साबित नहीं होती। तीसरा ये कहा कि बात सुने, इट इज़ ऑलमोस्ट नाउ 2 years। कौन सा कानून इसकी इजाज़त देता है कि आपको बेल को विदहेल्ड कर ले एज ए पनिशमेंट। मेरा कहना यह है कि ऐसे केसेस में जब किसी शख्स का प्रोसिक्यूशन किसी किस्म का कोई सबूत सामने पेश करने में मुसलसल नाकाम रही है, मुसलसल नाकाम रही है और 2 साल बाद भी वकूए के बदकिस्मत वकूआत के कोई ऐसी एविडेंस सेनेटर एजाज चौधरी के खिलाफ नजर नहीं आई, तो आपने 2 साल की जो उनको ऑलरेडी सजा वो काट चुके हुए हैं प्री ट्रायल कन्विक्शन, ये इनह्यूमेन है, ये इलीगल है और ये एक बिल्कुल जो है वो एक मतलब आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। देखिए इसको मैं किस तरह डिफाइन करूं, ये इतनी जो है वो ज्यादती है जिसके कोई इंतहा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही हमने साइफर के केस में भी देखा था, जब साइफर में इमरान खान साहब को यहाँ से ज़मानत मिली थी और उसके बाद वो काफ़ी अरसा जेल में ऑलरेडी उसी केस में गुजार भी चुके थे, तो हमने बहुत सारे सवालात किए थे। तो बदकिस्मती है कि क्रिमिनल सिस्टम के अंदर कोई कंपल्सेशन है ही नहीं कि किस बंदे ने कितना अंदर बेगुनाह गुजार लिया। प्राइवेट पार्टीज के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ ख़ास तौर पे सरकार के खिलाफ किसी किस्म का कोई केस जो है नहीं बनाया जा सकता, कुछ कंपनसेशन नहीं मांगी जा सकती। प्राइवेट पार्टीज़ के तो चलो ठीक है, लेकिन मियाँ साहब ये बताइएगा, सेनेटर एजाज चौधरी साहब की अब रिहाई होने के इम्कानात अगर किसी और केस में ना उनको डाला गया, ये रास्ता खुला है 9 मई के मुल्ज़मान जो बाकी इस वक्त अंदर है, आप क्या समझते हैं? और उनके केसेस सुप्रीम कोर्ट तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? कुछ हाई कोर्ट में अटके हुए लोगों, यास्मीन राशिद साहिबा का, इमरान खान साहब का केस लटका हुआ है, उसमें क्या? जिस वक्त से अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है ना 9 मई का, उस वक्त से ही मैं सेनेटर एजाज चौधरी साहब को इन तमाम केसेस में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इनकी कुछ केसेस में ऑलरेडी पोस्ट टेस्ट बेल जो हैं वो एंटी टेररिज्म कोर्ट लाहौर से वो ग्रांट हो चुकी हैं। कुछ केसेस में जिस तरह ये केस था, एक सिनेरियो एक एनवायरनमेंट अदालतों में चल रहा होता है। हमने देखा कि ये जो एजाज चौधरी साहब का केस है और उमर चीमा जो फॉर्मर गवर्नर हैं, ही इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी। एजाज चौधरी साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं और ये हमारे ताल्लुकात जो हैं वो कोई नए नहीं हैं, बड़े पुराने हैं। एंड उमर चीमा इज़ लाइक अ फैमिली टू मी, लाइक बाजी राबिया और उमर जो हैं वो दोनों मेरे भाइयों की तरह और बाजी हैं, बड़ी बहन है। मैं इन सब के केसेस को पहले दिन से लाहौर में या लाहौर से बाहर जहाँ भी हैं, वो किसी भी हाई कोर्ट में हैं, ट्रायल कोर्ट में या मुल्क भर में या सुप्रीम कोर्ट में है, अपने और मेरा ऑफिस जो है वो देखते आ रहे हैं। मैं आपको ना एक पूरा इसका ना एनालिसिस बेसिक एनालिसिस दे देता हूँ, बड़ा प्रिसाइज किस्म का। देखिए ये तमाम लोग, मैं कहता हूँ सबसे पहले जो किसी भी जगह पे प्रोटेस्ट है वो एक किसी भी कौम में, किसी भी अवाम का एक किसी भी मुल्क में बुनियादी एक राइट है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉन वायलेंट। जहाँ पे वो वायलेंट हो जाए, जो शख्स उसका बराह रास्त वायलेंस का जिम्मेदार है, उस शख्स को आप जो है वो अगर ट्रेसपास किसी ने किया है और वो वायलेंट ट्रेसपास है, तो मेरे घर में कमर मेकन के घर की भी उतनी ही प्राइवेट टेरिटरी की इज्जत है जितनी किसी सरकारी इमारत की है, कोई भी हो। कोर कमांडर हाउस है, सुप्रीम कोर्ट है, आईजी ऑफिस है, हाई कोर्ट है, सिविल सेक्रेटेरिएट है, मैकडॉनल्ड्स है, KFC है, मेरा घर है, आपका घर है, सबकी एक 4 दीवारी का तकद्दुस है। किसी शख्स ने अगर किसी 4 दीवारी का तकद्दुस पमाल किया इंडिविजुअल कैपेसिटी में, आई रिपीट इंडिविजुअल कैपेसिटी में, से फॉर एग्जांपल किसी एक इमारत के बाहर जो है वो 300 लोग मौजूद हैं, उनमें से अगर 15 अंदर चले जाते हैं तो इसका मतलब ये है, और अगर कॉन्स्पिरेसी इसको अलर्ज किया जाए तो ये बताया जाए कि 300 में से 285 बाहर क्यों खड़े रहे। अगर कोई प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है तो 15 ही लोग अंदर क्यों गए, 20 क्यों गए, 25 क्यों गए, 50 क्यों गए, 300 के 300 क्यों नहीं गए। A-B ये जो लोग हैं सेनेटर एजाज चौधरी या उमर चीमा, ये पाकिस्तान में जो चंद अच्छे नुमायां सियासतदान हैं जिनका कोई किरदार है, जो कोई अच्छे लोग हैं वो हैं, और एक बूढ़ी खातून
वैसे तो वो जवान है, मैं शी इज़ लाइक हमारी उनकी हिम्मत, लेकिन हिम्मत उनकी देख के ऐसे लगता हिम्मत है। जवान है डॉक्टर बिल्कुल यास्मीन ऐसे। राशिद साहिबा की। बट प्लीज़ फॉर गॉड सेक शी इज़ ए ग्रैंड मदर। उनके वो दादी नानी हैं, उनके नवासे पोतरे हैं। शी इज़ बियॉन्ड 70, 72, 73 पे है वो। ऑलमोस्ट। फॉर गॉड सेक व्हाट एग्जांपल्स हैव वी ऑलरेडी सेटल्ड जस्ट बिकॉज कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की सीनियर लीडरशिप के अहम तरीन लोग हैं। इज़ दैट योर ओनली बेसिस टू विक्टिमाइज देम? जबकि मैं आपको बताऊं कि जो एक्यूमुलेटिव लोग जो वहाँ पे वकूआत में मौजूद हैं, सिवाय चंद के 2, 4, 5 के जो बिल्कुल अंदर घुस गए हैं, जिन्होंने कि सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को जो है वो ज़ख्मी कर दिया, जिन पे बड़ी ठोस शहादत पुलिस समझती है कि जी किसी DIG की जो है वो आंख ज़ख्मी हो गई, किसी इंस्पेक्टर का दांत जी, टूट गया, जी। तो कोई मुमकिन तौर पर समझ आती है कि कोई टेंजिबल एविडेंस है। होगा, हाँ। जब उनके अलावा पूरे पाकिस्तान में लोगों को ज़मानतें मिल गई हैं, तो ये इन लोगों को आपने ज़मानतें क्यों नहीं दी? दूसरी बात ये, मैं बार बार कहता हूँ, ये ट्रायल जो हैं वो पब्लिक कोर्ट्स में, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में होने चाहिए, जेल में नहीं होने चाहिए। आप स्ट्रॉन्ग किस्म का अपना केस प्रोसिक्यूशन बिल्डअप करें, डिजिटल एविडेंस सेफ सिटी की लेके आए, डेटा ट्रांसपेरेंसी रखे, अवाम के सामने जिन लोगों ने सरकारी शहादतों के साथ, प्राइवेट बिल्कुल, कैमरा नहीं, बिल्कुल। सरकारी शहादतों के साथ जिन लोगों ने कोई हद से ज़्यादा ज्यादती की है और वो नज़र आ रही है, बिल्कुल, उनको नेम करें, उनको शेम करें, देखिए, इनके ये- पब्लिक ट्रायल्स करें। ये तो सारे लोग जो अंदर है ना इस वक्त, ये तो ये कह रहे हैं कि आप इसके ऊपर एक जुडिशियल कमीशन बनाएं, जी बिल्कुल ऐसे सारी ही। फुटेज सामने आए, जो जिम्मेदारान है आप उनको कटहरे में खड़ा करें। अच्छा, यही काम हुकूमत करने को तैयार नहीं है। जो जिनके ऊपर इल्ज़ामात है वो कह रहे हैं कि तहकीकात करवाएं, आप कमीशन बनाएं, जो भी करना है 9 मई के हवाले से करें। CCTV फुटेज भी गायब है, तो वो सरकार वहाँ वो सारी फुटेज कहाँ से लेकर आएगी? जहाँ पे इन्होंने सीज करके या सील करके या विदहोल्ड करके रखी हुई है, वहाँ से लेके आए। और अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है, अंडर दी कानून शहादत ऑर्डर 1984, अगर आपके पास कोई प्राइमरी एविडेंस हो लेकिन आप सेकेंडरी पे रिलाई करें अपना केस को बनाने के लिए, तो अजम्पशन ऑफ लॉ ये है कि वो प्राइमरी एविडेंस आपके लिए फेवरेबल नहीं है, जिसकी बुनियाद पर आप withheld, ठीक है। जब आपने विदहेल्ड कर लिया, ये आपका पहली चीज़ है। दूसरा, जेल ट्रायल्स। तीसरा, मीडिया को एक्सेस ना देना। दूसरा, जुडिशल कमीशन को से कतराना। व्हाट आर यू ट्राइंग टू हाइड? मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू हाइड एनीवे? Why don't you want the facts to be represented? जो फैक्ट्स हैं वो चेंज नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी शख्स को, किसी भी शहरी को, किसी भी मुल्क में किसी भी तरह का वायलेंट प्रोटेस्ट करने का या वायलेंट एजिटेशन करने का कोई राइट नहीं है, और ना ही होना चाहिए। अगर जो वेंडलिज्म करने वाले लोग हैं, अगर किसी भी सोसाइटी ने उनको प्रमोट किया, सपोर्ट किया, तो वो सोसाइटी जो है वो अपना जो सिविलाइज्ड फैब्रिक है उसको उड़ा देती है। जिन्होंने किया है 2, 4, 10, 20 लोगों ने जो हद पार की है और वो बराह रास्त उसकी ठोस शहादत है, उनको बड़े मजबूती से प्रोसिक्यूट करें। और उससे डबल मजबूती से जिन लोगों ने ऐसा काम नहीं किया, लेकिन महज वो किसी सियासी जमात के, चाहे वो एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो मेंबर्स हैं, चाहे वो लीडरशिप है, उनको इस बुनियाद पे काइंडली विक्टिमाइज मत करें कि वो किसी सियासी जमात से मुंसलिक हैं और वो सीनियर जो है वो बिल्कुल। ओहदेदार हैं। वो हमने देखा कि मिलिट्री कोर्ट्स में भी कुछ लोगों को ट्रायल किया गया, आप खुद भी पेश होते रहे, वो बड़े हार्ड कोर क्रिमिनल बताया गया उनको। खैर वो एक बहुत अलग टॉपिक हो जाएगा, उसके ऊपर भी अलग किस्म के सवालात उठते हैं। एजाज चौधरी साहब पर कोई और मुकदमात भी हैं, आपको क्या लगता है कोई और गिरफ्तारी तो नहीं हो जाएगी अभी? कमर, उनके एजाज चौधरी साहब के ऊपर मुतअद्दिद मुकदमात हैं, जिनमें से चंद में उनकी ज़मानत हो चुकी है। एक केस हम सुप्रीम कोर्ट में लेके आए हैं, इसीलिए कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये सिमिलर सेट ऑफ केस है, बिल्कुल एक ही तरह की शहादत है, एक ही तरह का पैटर्न है सारे। अब अगर सुप्रीम कोर्ट से उनकी बेल हो और ऑर्डर आए, तो जितने बाकी मुकदमात हैं, आज जब मैं ये सुप्रीम कोर्ट छोड़ के जाऊंगा तो मेरा लाहौर ऑफिस जो है उसमें 4 से 5 सीनियर कुलीग उनकी बाकी जितनी ज़मानतें हैं वो ऑलरेडी ड्राफ्टेड पड़ी हैं, उनको प्रिपेयर कर लेंगे सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो ही हमें मसूल होता है, हम राइट अवे जो है उनकी बाकी तमाम केसेस में ज़मानतें जो हैं वो फाइल करने जा रहे हैं सीरीज़। और बाकी चूँकि एजाज चौधरी साहब को अगर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह के मेरिट्स को आज कंसिडर करके टच अपॉन किया है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई अब गुंजाइश रहती है कोई और केस भी है वहाँ, चाहे वो मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, चाहे वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, चाहे वो उमर चीमा साहब हैं, चाहे वो सेनेटर एजाज चौधरी साहब हैं, कि इनको तमाम को अब रिहा ना किया जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, इनके पब्लिक ट्रायल्स किए जाएँ, ये लाइव ट्रायल्स किए जाएँ, इनके बिल्कुल इसको लाइव पब्लिक कास्ट कर दिया जाए फॉर दी कंजम्पशन ऑफ द पब्लिक। इन लोगों ने अगर कोई गलत काम किया है तो इनको मिसाली जुर्म दें, मिसाली सजा दें, और अगर नहीं किया तो अपने किए धरे की मैल प्रैक्टिसेस की, अपनी मैलाफाइड प्रोसिक्यूशन की फिर माफ़ी भी मांगें और इनके दुखों का मदावा भी करें, और सबसे माफ़ी मांगें कि हमने इन लोगों की हद तक जो है वो ज्यादती की है। मैं फिर कह रहा हूँ, आई एम अ नॉन पोलिटिकल लॉयर, आई एम अ प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग लॉयर। मुल्क में आइन और कानून, मुआशरे में तमाम चीज़ों का तवाज़ुन बरकरार रखना
बहुत ज़रूरी है। हमें नज़र आता है मुल्क में पिछले 2-3 साल से बेशुमार सियासी मामलात, आइनी और कानूनी मामलात में रियासती निज़ाम का, रियासती ढांचे का तवाज़ुन जो है वो बिगड़ चुका है, जिससे लोगों में अनफॉर्चुनेटली बददिल हैं, बदजनी है, एक डीपली डिप्रेस्ड हैं, एक डिसअपॉइंटमेंट है अपने ही इदारों के ख़िलाफ़, अपनी ही जुडिशरी, अपने ही मुख्तलिफ दीगर रियासती इदारों के ख़िलाफ़ लोग खुशी महसूस नहीं करते। हम इत्मीनान में, पाकिस्तानी पिछले 3 साल में खुशी से, इत्मीनान में एक बहुत अच्छे तरीके से जो है वो नहीं रह पा रहे। हमें इन तमाम लोगों के जो आपस में दुख है उनका बदावा करना है, इसकी बोनाफाइड प्रोसिक्यूशन करनी है और इसको लॉजिकल एंड पे लेके अच्छा, लीगली आप आखिरी सवाल सिर्फ पूछूंगा शॉर्टली कि ये ठंडा हवा का जो झोंका सेनेटर एजाज़ चौधरी साहब की ज़मानत के हवाले से आया है, ये बाकियों पर भी आपको नज़र आ रहा है या ये जस्ट एक ही ज़मानत तक महदूद है? क्या लगता है आपको? मैं प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर हूँ, मेरा काम है आइनों कानून की रोशनी से देखना। अगर तो लीगल पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए ये बात है, ये सवाल है जो कि है, और मेरा जवाब भी यही है कि सबको एक रूल ऑफ कंसिस्टेंसी, प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत जो है वो सबकी ज़मानतें होनी चाहिए। और ये जो 4 मंथ्स के ट्रायल की बेसिस है, ये सेनेटर एजाज़ चौधरी साहब के ख़िलाफ़ लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला और पिंडी में इनके केसेस हैं, एक ही वाक़े से मुंसलिक। मुझे ये बताएं कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक शख्स के 5 जिस्म हो जाएं, वो 5 जगह पे नुमाइंदगी हो, एक ही टाइम पे जाए, और वो 400 किलोमीटर का फासला हो, ये इम्पॉसिबल है। ये भी डायरेक्शन जो है वो लागू नहीं होनी चाहिए। मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट को नहीं करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट को एक ये सारे सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस को देखते हुए पहले कहा जाना चाहिए था कि आप सिटी टू सिटी जो है वो चल लें, इन लोगों के, इन सबको जमानतें दें। एक अरेंजमेंट जो है प्रोसिक्यूशन और डिफेंस तमाम केसेस को मद्देनजर रखते हुए वो आपस में कोर्ट ऑफ लॉ में जजेस के साथ जो है वो तय करे, और तमाम लोग जो हैं यकसुई के साथ इन तमाम ट्रायल में आगे बढ़ें, जेलों से बाहर निकालने इन्हें, ट्रायल ATC कोर्ट्स में करें, लाइव प्रोसीडिंग करें, मीडिया को एक्सेस दें, ट्रांसपेरेंसी के साथ जिसने गलत काम किया उसको भरपूर सजा दें, जिसने कुछ नहीं किया उससे माफ़ी मांगें, 2-2 साल अंदर रखने की, उसको घर भेजें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मियां अली इशफाक साहब। सवाल मेरे और भी हैं लेकिन ज़ाहिर है इन्होंने जाना है, बात मज़ीद लंबी हो जाएगी। इजाज़त चाहते हैं, मज़ीद जो डिटेल्स होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। थैंक यू।